समाजवादी पार्टी रखी, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो क्यों? देखिए, हमारा देश युवाओं का देश है। हमारा देश आधी आबादी जो आज भी अपने हकों के लिए नहीं लड़ पा रही है, उनका देश है। और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है। स्वास्थ्य के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बदहाली दिखाई देती है। अगर हम बिजली की बात करते हैं तो अंधकार दिखाई देता है। हम सड़क और पानी की बात करते हैं तो लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। सिंचाई के लिए हमारे पास पानी नहीं है, हमारे किसान परेशान हैं। तो हमारे वही बेसिक मुद्दे हैं। हमें कोई हीरो का हार और महल नहीं चाहिए। हमें चाहिए कम से कम हमें आप पानी दे दो, कम से कम आप हमें अच्छी सड़क दे दो, कम से कम हमारे जो मूलभूत अधिकार है वो हमें आप दे दो। मैम, एक और आरोप विपक्ष लगा रहा है कि जो सत्र का जो टाइमिंग है, वो जो दिन है वो कम रखा गया, उसका भी विरोध कर रही है। देखिए, सत्र चलाएंगे तो इनका असली चेहरा सामने आएगा। सबसे बड़ी सुंदरता जो है संविधान की यही है कि सरकार किसी से अगर सबसे ज्यादा डरती है तो वो विपक्ष से डरती है। और ये सदन का ही दिन होता है जब हम इस मंदिर में जाते हैं और अपने जनता की आवाज को उठाते हैं। और उस आवाज को दबाने के लिए, जनता की आवाज को दबाने के लिए सदन का जो सत्र है उसके दिनों को कम किया जा रहा है। मैम, संभल में जो पुराना मंदिर मिला, 50 साल पुराना मंदिर मिला, जिला प्रशासन ने उसे खुलवाया, आप लोग वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, कैसे देखती हैं संभल के मामले? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब 2024 का चुनाव हुआ उस समय जनता ने विकास के मुद्दों को लेकर के वोट दिया। और कहीं ना कहीं एनडीए की जो असली रणनीति हमेशा से रही है कि फूट डालो और राजनीति करो, जाति पे और धर्म पे आपस में लड़ाओ, उसमें वो नाकाम होते हुए दिखाई दिए। उसलिए उन्होंने इस तरीके के वारदातों को अंजाम दिया है। और फिर से वो चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो है उसमें आपस में वो लड़ाई करवाएं और पूरे प्रदेश में एक ऐसा वातावरण हो जिसमें लोग डरे, सहमे और अपने घरों में बैठ जाएं। बहुत सारे मुद्दे आज उठेंगे, आप देख लेना। अभी किन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन? अभी तो सबसे पहले हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हम अपना मुद्दा उठाएंगे। अभी संभल है, बहराइच है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बिजली है। ये मुद्दे स्पष्ट हैं। जिस तरीके से संभल में जो अल्पसंख्यक भाइयों के साथ अत्याचार किया जा रहा, जिस तरीके से नोएडा में किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा, जिस तरह बहराइच की घटना प्रशासन ने अपने षड्यंत्र के तहत करवाई, जिस तरह नौजवान लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं, किसान लोग परेशान हैं, उन सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी यहाँ पर आज आंदोलन शीतकालीन सत्र में कर रही है। मुद्दे सब है, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। ये सरकार षड्यंत्र के तहत हिंदू और मुसलमान के सौहार्द को बिगाड़ना चाहती है। जहां 75वीं वर्षगांठ संविधान की बनाई गई, माननीय अखिलेश यादव जी ने संविधान की चर्चा बड़े स्तर से आपकी लोकसभा में की। आज हम लोग यहाँ पर भी संविधान के रूप में जो धज्जियां ये सरकार उड़ा रही है, जात और धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स कर रही है, सिर्फ इस चीज को लेकर। और इसके साथ साथ चाहे लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, गन्ने का विषय हो, पेपर लीक का विषय हो, आप तमाम चीजों में देखेंगे नोएडा के 200 किसानों को इन्होंने जेल में रखा हुआ है। और इसी तरह की लड़ाई को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत समस्याएं हैं और जनता उन समस्याओं से परेशान है। भाजपा की सरकार जो है वो जनता की समस्याओं पर विधानसभा के अंदर चर्चा न होने पाए, इसलिए सत्र को बहुत छोटा करने का काम किया है। केवल सरकार चाहती है कि जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता परेशान है, हम लोग मुद्दों पर जनता विधानसभा के अंदर चर्चा ना कर पाए, इसलिए जो है सरकार ने सत्र छोटा करने का काम किया है। आज सरकार जो है न महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध किसी पर बात करने को तैयार नहीं है। केवल हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करके सत्ता में बने रह जाती है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोकतंत्र पर इनका भरोसा नहीं, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो छात्र हो, हर वर्ग के लोगों का अधिकार को कटौती करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। पिछले पहले भी 2.5 साल की इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने झूठ में केवल सदन और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। ये पहली ऐसी सरकार है जो उत्तर प्रदेश के किसानों को खाद तक नहीं दे पाई। पूरा प्रदेश का किसान लाचार है। अभी धान की फसल हो चुकी है, बेचारा किसान का धान नहीं खरीदा जा रहा। पूरे प्रदेश का किसान परेशान है। और जिस तरह से भी जो उत्तर प्रदेश की जनता की, आवाम की जो आवाज है, उसको भी दबाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है।
समाजवादी पार्टी ने पहले भी सड़क से लेकर सदन तक इस उत्तर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की के लिए आंदोलन संघर्ष किया है। आने वाले समय में भी हम संघर्ष करेंगे और हम ये चाहते हैं कि विधानसभा में जो उत्तर प्रदेश की जनता है, जो 25 करोड़ 26 करोड़ की जनता है, उसके सामने सच जाए और सही बातें विधानसभा में हो, सत्ता पक्ष के लोग सही जानकारी देने का काम करें। देखिए, आज हालात जो हमारा बेरोजगार है, आज नौजवान है, आज किसान है, आज जो हालात हैं, जो प्रदेश को जरूरत है उस पर तो कोई बात नहीं की जा रही। आज हम लोगों को नौकरियों के नाम पर बिल्कुल बात नहीं की जा रही। हम लोगों को जो इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे उन पर कोई बात नहीं की जा रही। विकास की तरफ आगे बढ़ाना है प्रदेश को, इस पर कोई बात नहीं की जा रही। लेकिन जहां पर आप देखिए कि संभल, क्योंकि संभल अपने आप में गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा है, वहां पर सभी वर्ग सभी धर्म मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर कोई मामला इस तरीके का हुआ है तो ये बहुत निंदनीय है। इस तरीके की घटना से देश को चोट पहुंचती है, प्रदेश को चोट पहुंचती है और उन लोगों को चोट पहुंचती है जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ अमन की बात करते हैं, क्योंकि संभल अपने आप में एक ऐसा जगह है जो गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है। संभल में अभी जो दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही जिला प्रशासन द्वारा, जो अतिक्रमण है या कुछ घरों पे कार्रवाई की जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी मामले में अगर कोई बात हो, जैसा आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोर्ट ने आदेश किया था और कोर्ट के आदेश के बाद वहां पर लोगों ने सहयोग किया था और जो जांचें हुई थी उसमें सहयोग किया था, लेकिन किन परिस्थितियों में ये मामला बना। लेकिन उसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन अब इसमें बैठे। अब कोई भी कार्रवाई करने से लोगों में दहशत का माहौल है, क्योंकि हम ये तो नहीं कहते क्योंकि जो गलत है उस चीज को सामने न लाया जाए, लेकिन गलत को भी सामने लाया जाए। ये वजह क्या थी, किस वजह से ये झगड़ा हुआ, किस वजह से परेशानी आई, कितने लोगों का इंतकाल हुआ, कितने लोग जो है पलायन करके चले गए, कितने लोग इस वक्त जो है हॉस्पिटल में है। तो इसी बात को लेकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे, उलमा हजरात हो या पुजारी हो या हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई जो भी धर्म गुरु हैं उनके साथ बैठकर अमन व अमान स्थापित किया जाए और संभल को आगे बढ़ाने में काम किया जाए। संभल में अभी 50 साल पुराना मंदिर जो मिला है, जिला प्रशासन ने उसे खुलवाया, लोग वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि वहाँ 46 साल पहले जो नरसंहार हुआ, इस चीज को छुपाया गया। देखिए, धर्म आस्था का नाम है, कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई मंदिर में जाके पूछता है, कोई मस्जिद में जाके पूछता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि धर्म आस्था का नाम है, कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई हाथ फैलाकर पूछता है। आपने देखा होगा, आप एक ही चैनल ने लोगों वहां पर पूछा गया, वहां पर मंदिर की चाबियां लोगों के पास थी, क्योंकि कुछ दिन पहले लगभग 15-16 साल पहले लोग वहां से जब चले गए तो मंदिर तो वहां रहा, मंदिर पर कोई दिक्कत नहीं आई, चाबी भी उनके पास रही, आना जाना भी रहा। लेकिन क्योंकि वहां पर लोगों का जाना हो गया, उस इलाके से लोग चले गए, तो वहां पूजा के लिए लोग चाबी लेकर के आते रहे। ये आप ही के चैनल ने दिखाया है और ऐसी कोई बात नहीं है, माहौल वहां बिल्कुल ठीक है इस वक्त।